यूएसए में जाना है और गैप भी बहुत ज्यादा हो गया है। कोई गैप का मसला नहीं है, कोई एसओपी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है, ये वीडियो को लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन यूएसए के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली यूएसए में किस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाए। सबसे पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती है। और उसके बाद क्या सीन है कि अगर आपका 14 साल का 15 साल का गैप है तब भी ये यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ऐसी यूनिवर्सिटीज कम होती हैं जो कि आपका इतना ज्यादा स्टडी गैप होता है जो कि एक्सेप्ट करती हैं। कोई एसओपी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मली यूएस में जब हम करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो इनिशियली आपको इनिशियल स्टेजेस पे काफी ज्यादा रिक्वायर कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाली यूनिवर्सिटी जो है अपनी रैंकिंग को देखकर और अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रिलैक्सेशन को देखकर बहुत अच्छी चल रही है। नाम है यूनिवर्सिटी का साउदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपको क्या क्या अच्छे तरीके से चीजें दे रही है उसमें हम आगे फर्दर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आपको आइडिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होगा कि जब आप यूएस में या कनाडा में कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज जिनकी टॉप रैंक में आ रही होती है बात, वो आपसे इवेल्युएशन रिक्वायर कर रही होती है वेस्ट की। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज होती हैं। ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है कि अगर आपने लेट सपोज पाकिस्तान से पढ़ा है तो आपका यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है और वहां पर सीजीपीए सिस्टम है, तो ये आपकी इवेल्युएशन रिक्वायर करती है और इवेल्युएशन रिक्वायर करने के बाद फिर ये यूनिवर्सिटी आपको आगे फर्दर प्लेस करती है, आपको ऑफर लेटर देती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपसे क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ $40 एप्लीकेशन फीस चार्ज करेगी, जिसके अंदर ये आपकी वेस्ट की इवेल्युएशन भी कर देगी। मतलब कि ये अपने एंड से आपकी वेस्ट की इवेल्युएशन करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो कोई कॉस्टिंग का कोई वो नहीं आ रहा। ये वजह, ये इतनी बड़ी बात क्यों है, जिन स्टूडेंट्स को वेस्ट का पता है उनको आइडिया होगा कि ये अगर आप इवेल्युएशन में जाते हो तो नॉर्मली आपको $350 के राउंड अबाउट कॉस्ट पड़ जाती है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। अब उसमें बात क्या आ जाती है कि अगर आप कोर्स टू, ये जो वेस्ट की इवेल्युएशन है ये कोर्स टू कोर्स भी हो रही होती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी हो रही होती है, और आपकी जो आउटलाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली भी हो रही होती है। लेकिन और ये जरूरी होती है, अगर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर ले तो ये इसमें आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती, ये आपको देनी ही पड़ती है। तो ये यूनिवर्सिटी वो अपना आपका सारा सिरदर्द अपने सर पे ले रही है और वो आपको इवेल्युएशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्री क्राइटेरिया है, वो एंट्री क्राइटेरिया में अगर हम आइट्स की बात कर लेते हैं, आइट्स पीटी, और हम टॉफल की बात करेंगे, डुलिंगो की बात करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे इनकी रिक्वायरमेंट्स। उनके आइट्स 6.0, टॉफल 71, डुलिंगो 105 एंड पीटीई 50, जस्ट 50। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए 50 पीटीई, आपने कहीं सुना है? इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी का इतना कम जो है इनका जो रिक्वायरमेंट है वो है। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी ट्यूशन फीस के ऊपर। एमबीए की जो इनकी ट्यूशन फीस आ रही है वो $22,000 के राउंड अबाउट आ रही है, और जो हम इंटरनेशनल प्रोग्राम मास्टर्स वालों के एमएस प्रोग्राम की बात करेंगे तो वहां पर आपको कॉस्ट करेगी 14,000 से लेकर 15,000 तक। अब उसके ऊपर बात आ जाती है कि ये यूनिवर्सिटी जो है अगर आपकी सीजीपीए 3.0 से ऊपर है ये आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देगी 4,000 का। तो आप खुद आइडिया कर सकते हैं ये कितनी बजट फ्रेंडली भी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है, एमबीए स्टेम में ऑफर कर रही है, एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस बिजनेस एनालिटिक्स। मैं जब भी यूएस की बात करती हूँ ना, मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये बिजनेस के प्रोग्राम में भी टेक्नोलॉजी स्टेम को वो कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट बिजनेस वाले हैं वो इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि उनके जो है आगे फ्यूचर नहीं है यूएस में। यूएस आपको इतना मजे का डिजाइन करके देते हैं आपके प्रोग्राम्स के, आपके वो भी स्टेम में फॉल कर जाते हैं। स्टेम में क्यों जाना चाहिए ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपका वो जो ओपीटी वाला सीन होता है। उसके अलावा आपको एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, कितना मजे का कोर्स है ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं। एमएस कंप्यूटर साइंसेज, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक अलग कोर्स है। तो ये वाले कोर्सेज इसमें ऑफर हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बजट फ्रेंडली है, गैप एक्सेप्ट कर रही है, रिकमेंडेशन लेटर नहीं मांग रही है, एसओपी नहीं मांग रही है, और आपकी वैल्यूएशन वेस्ट की भी खुद करके दे रही है। अगर स्टूडेंट को वेस्ट के बारे में नहीं पता है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि ये वेस्ट क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, किस किस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी और इसको कैसे अप्लाई करते हैं।
इसका सारा प्रोसेस क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको आगे फर्दर इसके ऊपर भी बता दूंगी कि वेस्ट का चक्कर क्या है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अब यूके से थोड़ा सा वो हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फिलहाल तो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, तो वो एक दफा यूएस को जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।